अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु वारिसलुसना कलाम मताल सलाम मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम। हमने अपने पिछले दर्स में गुस्ल का तरीका बयान किया कि गुस्ल तरतीबी है और गुस्ल तमासी। अब एक अहम मसला जो गुस्ल से मुताल्लिक है कि अगर गुस्ल के दौरान पता चले कि सर और गर्दन की कुछ मिकदार धुलने से रह गई, यानी इंसान गुस्ल कर रहा था, मतलब अपने बदन को धो रहा था, बदन को धोते धोते उसे याद आया, यकीन हो गया, शक की बात नहीं हो रही, यकीन की बात हो रही है कि मसलन उसने अपने सर की या अपने गर्दन कुछ मिकदार को नहीं धोया, कुछ हिस्सा धुलने से रह गया। ये बात उसको कब याद आई? उसके बदन धोते हुए बात याद आई कि मेरा सर और गर्दन कुछ हिस्सा रह गया है। तो अब वो क्या करेगा? उस मिकदार को धोएगा जो मिकदार रह गई है, और उस मिकदार को धोने के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर बदन को नए सिरे से धोना शुरू करेगा। जो पहले धो चुका था अब उधर से नहीं करेगा, बल्कि उस पूरे बदन को दोबारा धोएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो तरतीब सही नहीं रहती। यानी जैसे आधा सर और गर्दन धो लिया, आधा बदन धो लिया, फिर सर गर्दन का जो हिस्सा रह गया था वो धो लिया, फिर बाकी बदन धो लिया, तो फिर तरतीब ना रही। क्योंकि उसने तरतीबी में तरतीब लाजिम है, इसलिए अगर सर और गर्दन की कुछ मिकदार धुलने से रह जाए तो उसको धोने के बाद बदन को दोबारा से धोना है, नए सिरे से धोना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको देखिए, ये तो गुस्ल है, इस गुस्ल में दो स्टेप आते हैं। एक आता है सर और गर्दन से इसको धोना है, इसके बाद क्या आता है जी? बदन, बदन को धोना है। बदन में मुस्तहब है कि पहले दायां और फिर बायां हिस्सा धोया जाए, पहले दाएं हिस्से को धोए फिर बाएं हिस्से को, ये मुस्तहब है, बेहतर है। चलिए, अब जो शख्स सर गर्दन धो के बदन तक पहुंचा और उसको याद आया कि यहाँ से कुछ मिकदार धुलने से रह गई है, तो जब वो यहाँ वापस पलटेगा और उस मिकदार को धोएगा तो तरतीब तभी बाकी रहेगी जब इस स्टेप को दोबारा से अंजाम दे, पूरे बदन को दोबारा धोए। बिल्कुल इस तरह हम सीढ़ी पे कदम रखते हैं, चौथी सीढ़ी पे जाकर या तीसरी सीढ़ी पे जाकर हम वापस पहली पर आते हैं। जब हम वापस पहली पर आते हैं तो फिर हम दूसरी तीसरी को छोड़ के चौथी पे नहीं पहुंच सकते, हमें दोबारा दूसरी पे भी कदम रखना है, तीसरी पर भी, फिर जाकर चौथी पे पहुंचना है। तो जब वो शख्स बदन को धो रहा था, चाहे दाएं हिस्से को धो रहा था चाहे बाएं हिस्से को धो रहा था, उसे याद आया कि सर और गर्दन कुछ मिकदार धुलने से रह गई है, तो जब वो यहाँ वापस आएगा उस मिकदार को धोएगा, पूरे सर और गर्दन को दोबारा नहीं धोना। जब वो धो चुका है सर और गर्दन वो काफी, सिर्फ वही मिकदार जो धुलने से रह गई है, उस मिकदार को धोने के बाद बदन को पूरे को दोबारा से धोना है। ये एहतियात वाजिब की बिना पर है, क्योंकि मैंने पिछले दर्स में जो गुस्ल तरतीबी का बताया था तरीका तारीफ, उसमें भी था कि एहतियात लाजिम की बिना पर नियत के बाद पहले सर और गर्दन को धो फिर बदन को धो, यानी सर और गर्दन और बदन में जो तरतीब है ये एहतियात लाजिम की बिना पर है। यानी कल जो पिछले दर्स में लिखा थी गुस्ल तरतीब एहतियात लाजिम की बिना पर। तो क्योंकि जब हम इस तरतीब की जब भी बात आएगी, यानी अगर सर और गर्दन की मिकदार रहेगी, हम बदन पे पहुंचे हैं तो उस मिकदार को धोने के बाद दोबारा बदन को धोना है ताकि तरतीब बाकी रहे, तो एहतियात लाजिम एहतियात वाजिब का जिक्र रहेगा, क्योंकि असल तरतीब का हुक्म ही एहतियात की बिना पर है, एहतियात लाजिम एहतियात वाजिब। तो जब भी गुस्ल में तरतीब की बात आएगी तो एहतियात लाजिम और एहतियात वाजिब का जिक्र आएगा। इसलिए इस मसले में उन्होंने बयान किया है कि अगर गुस्ल के दौरान पता चले कि सर और गर्दन कुछ मिकदार धुलने से रह गई है तो उस मिकदार को धोने के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर, क्योंकि सर और गर्दन और बदन में जो तरतीब है वो एहतियात लाजिम एहतियात वाजिब की बिना पर है। एहतियात वाजिब की बिना पर बदन को दोबारा धोए ताकि उसकी तरतीब बाकी रहे। सही, तो सर और बदन की अगर मिकदार रहेगी आगे, और अगर बदन का कुछ हिस्सा धुलने से रह गया हो, बदन का कुछ हिस्सा धुलने से रह गया है, तो सिर्फ इसी मिकदार को धो लेना काफी है। मसलन मैं बदन को धो रही थी, मुझे याद आया कि मसलन मैंने गुस्ल खत्म कर रही थी, धो रही थी, मैंने इस कंधे को तो धोया नहीं, इधर तो पानी नहीं डाला, मसला नहीं, मैं इस कंधे को पानी डालूं और मेरा गुस्ल बिल्कुल सही है, क्योंकि बदन पूरा एक स्टेप है, पूरा एक तरतीब में सर गर्दन के बाद बारी किसकी है? बदन की। हत्ता के
अगर दाएं तरफ से कुछ हिस्सा रह गया और मैं बाएं हिस्सा धो रही थी, मुझे याद आया कि दाएं तरफ से कुछ हिस्सा रह गया, तो बाएं को यानी इस बाएं हिस्से को धोते हुए मुझे याद है कि दाएं तरफ से कुछ हिस्सा रह गया है, तो सिर्फ उस हिस्से को धो लूं, इसको दोबारा से ना धो तो मसला नहीं है, क्योंकि सिस्तानी साहब के नजदीक तरतीब मुस्तहब या वाजिब नहीं है। इसलिए वो नीचे कह रहे हैं अगरचे मुस्तहब है कि अगर यहाँ से कुछ मिकदार रह गई थी धोने की और बाएं हिस्से को धोते हुए याद आया, तो दाएं हिस्से की उस मिकदार को धोने के बाद बाएं हिस्से को नए सिरे से धो, क्योंकि तरतीब आपस में क्या है, मुस्तहब है, बेहतर है। देखिए असली इधर मसले में भी यही बयान है। लेकिन अगर बदन के दाएं हिस्से से कुछ मिकदार रह गई है तो उसको धोने के बाद एहतियात मुस्तहब, क्योंकि दाएं और बाएं में तरतीब मुस्तहब की बिना पर है, बेहतर है, मुस्तहब है, सवाब है कि दाएं बाएं में तरतीब का ख्याल रखें। तो इसमें जब तरतीब देखिए, ऊपर वाजिब थी तरतीब सर और गर्दन और बदन में, सर और गर्दन और बदन में तरतीब वाजिब है, एहतियात वाजिब एहतियात लाजिम, लेकिन इन दोनों में तरतीब क्या है, बेहतर है, बेहतर है, मुस्तहब है। तो जब इनकी तरतीब की बात आई तो उससे साहब हमारे एहतियात मुस्तहब की बिना पर अगर बदन के दाएं हिस्से से कुछ मिकदार रह गई हो तो उसको धोने के बाद एहतियात मुस्तहब की बिना पर बदन के बाएं हिस्से को दोबारा धो, क्योंकि तरतीब मुस्तहब है ना, इसमें सवाब है। अगर इस हिस्से को धोते हुए याद आया कि इस हिस्से में से कुछ रह गया है, अगर सिर्फ इस हिस्से को धो ले, इसको दोबारा ना धोए, उसका गुस्ल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बदन में तरतीब जरूरी नहीं है। लेकिन सवाब इसमें है, एहतियात मुस्तहब है कि इस हिस्से को यानी दाएं हिस्से को जो रह गया था उसको धोने के बाद बाएं हिस्से को नए सिरे से धोए, ये मुस्तहब है, सवाब है। अगर ना भी धोए, बाएं हिस्सा उसने जितना धो लिया था, फिर जो मिकदार रहेगी इसको धोने के बाद बाकी मिकदार को धो ले, पूरे को दोबारा ना धो तो ना धो, क्योंकि इन दोनों में तरतीब सिस्तानी साहब के नजदीक वाजिब नहीं है। हाँ, जिनके मुश्तरीन के नजदीक तरतीब वाजिब है फिर उनके लिए इसको धोना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा नए सिरे से, दोबारा से। सही, ये तो मसला था गुस्ल का कि अगर कोई मिकदार रह गई हो तो सर और गर्दन की रह गई है तो उसको धोने के बाद बदन को भी धोना है, बदन की रह गई है तो उतना ही धो लेना काफी है। लेकिन अगर दाएं हिस्से की रह गई है तो मुस्तहब है कि इस हिस्से को धोने के बाद बाएं को दोबारा से धोए, ये तरतीब इनमें आपस में मुस्तहब है। उसके बाद है जी शरायत गुस्ल। जितनी शर्तें वुजू के लिए जरूरी है, हमने वुजू के पीछे शरायत पढ़ी, शायद 11 शर्तें पढ़ी है। पानी पाक हो, पानी मुतलक हो, पानी मुबाह हो, कस्द कुर्बत से किया जाए, नमाज उसके लिए वक्त काफी हो, खुद करे अगर उसके लिए मुमकिन हो, जितनी शर्तें हमने इसमें पढ़ी, कोई चीज चिपकी हुई ना हो, पानी जरर ना रखता हो, जितनी शर्तें वुजू के लिए जरूरी है गुस्ल के लिए भी जरूरी है, सिर्फ 2 शर्तों के अलावा। 2 शर्तें ऐसे हैं कि जो वुजू में जरूरी है लेकिन गुस्ल में जरूरी नहीं है। वो पहली शर्त उसमें क्या है, पहली ये है कि गुस्ल में ऊपर से नीचे धोना जरूरी है। गुस्ल में जरूरी है कि आप ऊपर से नीचे धोए, नहीं, नीचे से ऊपर धोए, ऊपर से नीचे धोए। गुस्ल में जैसे मर्जी हाथ फेरे, जैसे मर्जी पानी डाले, कोई मसला नहीं। वजू में आपको हमने धोने में नीचे शर्त लिखी थी कि वजू में जब धोए तो ऊपर से नीचे की तरफ वजू में, लेकिन गुस्ल में ऊपर से नीचे की तरफ धोना जरूरी नहीं है, एक ये शर्त। दूसरी शर्त जो जरूरी नहीं है वो क्या है जी, वो ये है कि गुस्ल में पैर दर पे धोना जरूरी नहीं। और ये मसला जो है सिस्तानी साहब इरशाद फरमाते हैं कि पैर दर पे धोना जरूरी नहीं। क्या मतलब, यानी अगर सर गर्दन धोकर आप घंटा 2 घंटा रुक जाए मसलन, उसके बाद आप बदन को धो लें तो आपका गुस्ल सही है। लेकिन वुजू में ऐसा नहीं है, वुजू में पैर दर पे। अब मवालात शर्त है ना, मवालात मैंने बताई कि मवालात होनी चाहिए पैर दर पे। देखने वाला कहे कि ये वजू कर रहा है, चेहरा धोया फिर उसके फौरन बाद दायां बाजू फौरन बाद बायां, तो मवालात जरूरी थे वजू में। गुस्ल में सैयद सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि पैर दर पे धोना जरूरी नहीं है। अगर सर और गर्दन धोकर फौरन बदन को नहीं धोए, कोई मसलन 2-4 घंटे बाद बदन को धो ले तो आपका गुस्ल बिल्कुल सही है, पैर दर पे धोना जरूरी नहीं। अच्छा, इससे एक और फायदा भी हुआ है। बाज औकात आप अगर देखते हैं जैसे कि हमने वजू की शर्तों में पढ़ा ना, बदन पे कोई रुकावट ना हो, कोई माने ना हो, कोई चीज चिपकी हुई ना हो। गुस्ल में भी बिल्कुल यही शर्त है कि बदन में कोई चीज चिपकी हुई ना हो, कि पानी जिल्द तक ना पहुंचे, और बिल्कुल चूड़ियों को घुमाना, अंगूठियों को घुमाना, बस गुस्ल में ये आसानी होती है कि चाहे ऊपर से नीचे घुमाओ, जैसे मर्जी घुमाओ, बस पानी पहुंचाना है। नोज पिन को ऊपर से नीचे घुमाओ जैसे मर्जी, कांटों को अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए। तो गुस्ल में बस ये होता है क्योंकि ऊपर से नीचे धोना जरूरी नहीं है, तो इजीली पानी आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस तरह मर्जी घुमाए करें पहुंच जाए। अच्छा, पैर दर पे धोना क्योंकि जरूरी नहीं है, तो उसमें फायदा ये होता है कि आपने गुस्ल कर लिया और आपको अपने बदन पर
مثلا ہاتھ پہ نظر آیا مثلا کوئی چیز چپکی ہوئی آپ کے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، صحیح، اب آپ نئے سرے سے غسل کریں. سستانی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے حافظ اللہ، کیونکہ ان کے نزدیک پے در پہ دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ایک عضو کو دھونے میں فاصلہ آ بھی جائے تو غسل صحیح ہے. تو پس اگر آپ غسل کے بعد باہر آئے، آپ نے دیکھا کہ جہاں تو کوئی رکاوٹ لگی ہوئی تھی ہاتھ پر، تو آپ صرف اسی ہاتھ کو رکاوٹ دور کریں اور پانی پیچھے غسل کی نیت سے پانی پھیلیں. کتنی آسانی، دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سستانی صاحب کے نزدیک پے در پہ دھونا ضروری نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ جو خدا نے دین میں آسانیاں ہی رکھی ہیں، ہم لوگوں کو ان آسانیوں کو پتہ نہیں. ہم لوگ اپنے مذہب اسلام، مذہب تشیع کی آسانیوں کو جانتے نہیں. دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. تو غسل میں پیر در پہ دھونا ضروری نہیں، اس سے ایک فائدہ مل جاتا ہے کہ اگر بدن پہ کوئی، اگر سر اور گردن پہ کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے بعد سر اور گردن کا وہ حصہ دھوئیں گے اور پھر پورے بدن کو دھوئیں گے، کیونکہ ترتیب باقی رہنی چاہیے. میں بدن کی بات کروں، اگر بدن پہ آپ کو ہاتھوں پر، پاؤں پہ، بازو پہ کچھ چیز چپکی ہوئی نظر آ گئی تو آپ، کیونکہ بدن میں سر و گردن تو میں کوئی چیز نہیں چپکی ہو تو بالکل غسل صحیح ہو گیا. سر و گردن کا، پورے بدن کا غسل صحیح ہے، صرف اس جگہ کا پانی نہیں پہنچا جہاں وہ چیز چپکی ہوئی تھی. تو کیونکہ پیر در پہ دھونا ضروری نہیں تاکہ فوراً دھویا جائے، تو اب جب آپ کو رکاوٹ نظر آئے اس رکاوٹ کو ہٹائیں اور غسل کی نیت سے پانی پھیر لیں، غسل بالکل صحیح ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی آسانی ہے. صحیح. اگر جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ سب کی نیت سے ایک غسل کر سکتا ہے. مثلا اگر غسل جنابت ہے، غسل حیض عورت پہ واجب ہو گیا، مثلا آج عید کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، آپ چاہتے ہیں عید الفطر کا غسل بھی کریں، جمعے کا غسل بھی کریں، مثلا مجنب بھی ہے، جنابت کا غسل بھی کرنا چاہتی ہے، حائضہ بھی ہے، حیض سے بھی پاک ہوئی ہے وہ بھی مثلا اگر کرنا چاہتی ہے، تو تمام نیتیں کر کے ایک ہی غسل کر لیں. تو جس شخص پہ کئی غسل واجب ہو سب کی نیت سے ایک غسل کر سکتا ہے. اگر کوئی شک کرے کہ غسل کیا ہے یا نہیں، اسے یاد نہیں، جیسے بعض لوگ نسیان کا مریض ہوتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں آ رہا، مثلا میں مجنب ہوا تھا یا مجھ پہ حیض کا غسل تھا، عورت یاد نہیں آ رہا میں نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ غسل کرے. اگر یاد نہیں آ رہا کہ غسل کیا یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے. صحیح. ایک یہ مسئلہ ہو گیا. اب اگلے مسئلے پہ توجہ کریں، بہت بڑا فرق ہے ان دونوں جملوں میں. ایک شخص شک کر رہا ہے کہ غسل کیا ہے یا نہیں، اسے غسل کرنا ہے. ایک شخص اگر کوئی غسل کے بعد شک کرے، غسل اس نے کر لیا، یقین کامل غسل کر کے باہر نکلا ہے، غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں، غسل کے کرنے میں شک نہیں ہے، غسل اس نے 100% کر کے نکل رہا ہے باہر، یقین ہے. شک کس میں ہو رہا ہے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں، تو اس کا غسل صحیح ہے. اب یہ جو نتیجہ ہے، ایک اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں قاعدۃ الفراغ. میں آپ کو یہ قاعدہ بتا دوں کہ آگے بہت سے احکام میں ہم اس قاعدے سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس قاعدے کو اپلائی کریں گے ہم آگے بہت زیادہ فقہی احکام میں. قاعدۃ الفراغ کیا ہے؟ قاعدۃ الفراغ اس کا مطلب ہے اگر کسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے عمل کو انجام دے لیا، اس سے فارغ ہونے کے بعد شک کرے کہ یہ عمل صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، کوئی عمل انجام دینے کے بعد شک کرے کہ یہ عمل صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، تو اس کا عمل صحیح ہے، شک کی پرواہ نہ کرے. اسے کہتے ہیں قاعدۃ الفراغ. جب کسی عمل سے فارغ ہو گیا، اس عمل کے کرنے میں شک نہیں ہے، جیسے اس کو شک تھا غسل کیا یا نہیں، عمل کے کرنے کا یقین ہے. شک کس میں ہو رہا ہے؟ عمل صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، تو اس کا عمل صحیح ہے، شک کی پرواہ نہ کرے. مثلا وضو کرنے کے بعد شک کرے وضو صحیح کیا ہے یا نہیں، تو اس کا وضو صحیح ہے. یہ ہے قاعدۃ الفراغ. آگے ہم بہت سے فقہی مسائل میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. نماز پڑھنے کے بعد کوئی شک کرتا ہے نماز پڑھی صحیح پڑھی ہے کہ نہیں صحیح پڑھی، تو جب وہ فارغ ہو گیا تھا نماز سے، قاعدۃ الفراغ جاری کر دیں گے، اپلائی کریں گے قاعدہ، کہیں گے آپ کی نماز صحیح ہے. غسل کے بعد شک کرے غسل صحیح کیا یا نہیں کیا، تو قاعدۃ الفراغ اپلائی کریں گے، آپ کا غسل بالکل صحیح ہے. تو یہ تھا غسل کے متعلق کچھ احکامات. خدا ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.